हेलो बच्चों। सो वेलकम बैक टू जेई गाइड बाय आईआईटीएन। आज अपन लोग ना क्या करेंगे, आज अपन लोग अपनी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक और क्वेश्चन करेंगे। दिस क्वेश्चन कम्स फ्रॉम मैथमेटिक्स, फ्रॉम द चैप्टर application of derivatives. So you can say this question is one of the favorite questions of JEE. Why so? Because इस question में functional equations involved है. So this kind of question is asked very frequently in JEE. आप अपने पेपर में भी इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो. So basically application of derivatives का क्वेश्चन है. इसमें क्या करते हैं ये लोग? They basically give you a functional equation and the information about its derivative, and then they ask you about the increasing decreasing domain and range of the other function. So from application of derivatives, this question is very important, and it is not very much tough. Just you have to know what's the way to solve this question. अगर आपको वो आता है then you can easily do it, but थोड़ा सा important question है तो थोड़ा देख के चलेंगे. Again वही बात, listening is more important than writing, so I will provide you the solution in the notes in the description box, so you can take it down from there. But for now, firstly listen to the solution. So इसमें अपने को क्या दिया हुआ है? अपने को एक फंक्शनल इक्वेशन दी हुई है, gx इक्वल्स f of x प्लस f of 1 minus x. Okay. And then they are asking us, and they have given us one more thing, that f double dash x is less than 0 for x belonging to 0 to 1. Okay. And then they are asking whether gx is increasing decreasing in which domain. So सबसे पहली बात तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि अपने को f डबल डैश x के बारे में दिया हुआ है कि ये लेस देन 0 है. लेस देन 0 इसका मतलब क्या हुआ? जो भी अपना डेरिवेटिव होता है वो अपने को फंक्शन की इन्फॉर्मेशन देता है. सो एफ डबल डैश एक्स जो है अपने को एफ डैश एक्स की इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि मेरा एफ डैश एक्स जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है. वाई डिक्रीजिंग? बिकॉज वेन एवर द डेरिवेटिव इज लेस देन 0 इट मीन्स फंक्शन इज डिक्रीजिंग. अगर ये ग्रेटर देन 0 होता इट मीन्स we have an increasing function. Equal to 0 होता then you can say that we have some maximum or minima kind of thing, और अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एफ डबल डैश एक्स से अपने को ये डिकोड करना है कि मेरा एफ डैश एक्स जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है. अब अपने को पूछा क्या गया है? अपने को पूछा गया है जी एक्स के बारे में कि जी एक्स इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है. तो जैसे कि मैंने आपको बताया, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आपको इंक्रीज और डिक्रीज बताना है. तो इंक्रीज और डिक्रीज आप सिर्फ डेरिवेटिव से बता सकते हो. तो आपको जी एक्स के बारे में पूछा है, देन यू शुड कैलकुलेट द डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स. तो अपन लोग जी एक्स का डेरिवेटिव निकालते हैं. जी डैश एक्स क्या होगा? जी डैश एक्स वुड बी एफ डैश एक्स प्लस एफ डैश 1 माइनस एक्स, एंड देन 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव आप करोगे तो वो आएगा -1. सो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश 1 माइनस एक्स. तो अब आपको ये देखना है कि ये जो आपका जी डैश एक्स है ये ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है. जिस इंटरवल में ये ग्रेटर देन 0 होगा वहाँ पे आपका इंक्रीजिंग हो जाएगा, और जिस इंटरवल में लेस देन 0 होगा वहाँ पे आपका डिक्रीजिंग हो जाएगा. सिंपल. सो बस आपको जी डैश एक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालनी है. तो अब आपको पता करना है कि ये ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है. ये अपन कैसे पता करेंगे? अपने को ये पता है कि एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश 1 माइनस एक्स ये क्या तो ग्रेटर देन 0 होगा क्या तो लेस देन 0 होगा. ग्रेटर देन 0 होगा तो फिर ये जी डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, मतलब जी एक्स इंक्रीजिंग है वरना डिक्रीजिंग है. इक्वल टू 0 भी हो सकता है. तो मैं कैसे पता लगाऊं? तो ये ग्रेटर देन 0 कब होगा? मेरे को ये पता है कि मेरा एफ डैश एक्स जो है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है. डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जैसे मेरा एक्स इंक्रीज करता है वैसे मेरा एफ डैश एक्स डिक्रीज करता है. ठीक है. सो एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश 1 माइनस एक्स अगर ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन एफ डैश 1 माइनस एक्स. और ये कब होगा? ये तभी पॉसिबल है जब मेरा x जो है
और 1 माइनस एक्स, इनके बीच में मेरे को रिलेशन निकालना पड़ेगा। अब मेरे को ये पता है कि x के इंक्रीज होने पे एफ डैश एक्स डिक्रीज होता है, और मेरे को ये बोला गया है कि मेरा एफ डैश एक्स इससे बड़ा है। इसका मतलब मेरा x 1 माइनस एक्स से छोटा हुआ। क्यों? क्योंकि आप ऐसे समझो कि जैसे जैसे मेरा x इधर जा रहा है, मेरा एफ डैश एक्स इस तरफ आ रहा है। तो अगर मेरा एफ डैश एक्स एफ डैश 1 माइनस एक्स से बड़ा है, इसका मतलब x 1 माइनस एक्स से छोटा है, बिकॉज वी हैव इनवर्स पोलैरिटी। अगर x बड़ा होगा तो एफ डैश एक्स छोटा होगा, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स बड़ा है, इसका मतलब x स्मॉलर है। सो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 2x इज लेस देन 1 मीन्स x is less than half. So this equality holds for x less than half. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका g dash x is greater than 0 for x belonging to 0 to half. Okay, then what they are saying now, अब अपने पास ये पहला केस हो गया। अब दूसरे केस में क्या करेंगे? ये फर्स्ट केस है, ये केस नंबर 1। केस नंबर 2 में क्या होगा? केस नंबर 2 में इसका अपोजिट होगा। अब अपने को ये निकालना है कि एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश 1 माइनस एक्स लेस देन 0 कब होगा। अब अगर ये लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एफ डैश एक्स इज लेस देन एफ डैश 1 माइनस एक्स। अगेन वही बात, क्योंकि अपोजिट थिंग है, जब मेरा एक्स बढ़ता है तब मेरा एफ डैश एक्स कम होता है। इसका मतलब मेरा, क्योंकि एफ डैश 1 माइनस एक्स से छोटा है, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन 1 माइनस एक्स। सिंपल। सो अगेन 2x इज ग्रेटर देन 1 विच मीन्स x इज ग्रेटर देन हाफ। सो दिस मीन्स माई g डैश x इज लेस देन 0 फॉर ऑल x belonging to half to 0, half to 1, बिकॉज अपने को जो रेंज दी है वो 0 से 1 की दी है, इसलिए। ठीक है, सो और आप हाफ चाहे इंक्लूड कर सकते हो चाहे एक्सक्लूड कर सकते हो, बिकॉज हाफ पे दोनों बराबर हो जाएंगे, तो मेरा एफ डैश एक्स और एफ डैश 1 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा। सो यू कैन इंक्लूड हाफ, यू कैन एक्सक्लूड हाफ। सो दिस इज द मेन थिंग बिहाइंड द क्वेश्चन। अब अपन लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। जी एक्स इंक्रीजेस ऑन हाफ टू 1, बट मेरे को पता है कि जी डैश एक्स लेस देन 0 है हाफ से 1 में। इसका मतलब हाफ से 1 में मेरा जी डैश एक्स जी एक्स जो है वो डिक्रीज होगा। माई जी एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन इन दिस रेंज। और यहां से क्या मालूम पड़ा? यहां से अपने को ये मालूम पड़ा कि जी एक्स इज इंक्रीजिंग इन 0 to half। ठीक है, सो नाउ लेट्स चेक द ऑप्शंस। सो ऑप्शंस में क्या है? जी एक्स इंक्रीजेज ऑन हाफ टू 1, नहीं, जी एक्स डिक्रीज होता है। देन जी एक्स डिक्रीजेस, ये भी गलत है, ये भी गलत है। जी एक्स इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to half as we have depicted here and decreases from half to 1, so this is the right option। ठीक है, so I hope you got the concept। अपने को एक फंक्शन दिया रहेगा, देन अपने को एक इंफॉर्मेशन दी रहेगी, एंड देन दे विल आस्क मी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। सो आपको बस डेरिवेटिव निकाल के नॉर्मल कैलकुलस लगानी है, एंड दिस इज वेरी फेवरेट क्वेश्चन फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पार्ट, सो क्वाइट इंपॉर्टेंट वन। I hope you got the concept. So if you like the content, please subscribe to the channel, and we will meet in our next video with some more concepts from frequently asked questions.